ये अवनीश भाई हाँ शुरू कर लिया देखा कि भाई जुड़ल उड़ल लिया लाइव तो चालू हो गया है। हम देख लेते हैं। आता हाँ दो सज्जन भी दिख रहे हैं, बड़े साथ हो गए। भैया ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बोलिए कोई और ग्रुप में साथ हो गए। नमस्कार नमस्कार विकास वर्मा जी, नमस्कार भाई। बस शुरू कर रहे हैं और लोग भी आप लोग आ जाइए 10-5 लोग और। कहो अवनीश तो शुरू किया जाए। हाँ हाँ शुरू कीजिए। हाँ तो भाई 30 लोग हो गए। थोड़ी देर और रुकिए। मनोज कुमार नमस्कार नमस्कार सभी को, आ जाने दीजिए सबको। बस अभी हम तुरंत शुरू कर रहे हैं अपनी बात को। क्या बहुत बड़ी उस तरीके कुछ रहता नहीं, केवल आना जाना रहता है इतनी मेहनत के बाद। पिन पी आ रहा है वो अवनीश। हाँ देखिला यार कुछ लोगों को ये रहता है कि ये कहाँ से जाता है। हाँ दिखाइए पेन को दिखाइए। आओ अंदर से दिखा देते हैं। नहीं आ गए हैं ना। हाँ यहीं पे कर लेंगे उसमें से। हाँ भाई हम लोग PNP कैंपस में ही हैं। हम अवनीश हैं। कल 2-3 बार हम लोग आए थे तो मुलाकात नहीं हो पा रही थी। ठीक, कल 2-3 बार हम लोग आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई। एक बार शायद 3 बजे आए थे, फिर 5 बजे आए। टाइम पे टाइम केवल मिलता रहा और चीज़ें हो नहीं पा रही थी मुलाकात। थोड़ा इसको यार पकड़ो तो, को आप पकड़ो। नहीं उसको बैक कैमरा कर दो ना, कैमरा बैक कर दो। हो गया हो गया। हाँ तो यहाँ 2-3 बार हम लोग आए थे तो मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो आज बड़ी मशक्क़त के बाद मतलब मुलाकात हुई है। और सच्ची दर से हमने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सर जो हमारा मामला ये है कि एक जो कटाफ लगी है इसमें 65-53 की जो कटाफ बन रही है, उस हिसाब से हम 1 नंबर पाने से इसमें आ जा रहे हैं। देखो आवाज़ पहुंच रही है ना। हाँ उस पर लिख रहे होंगे लोग, लिख रहे होंगे। आवाज़ जा रही है ना। आंसर पे क्या हो रहा है? नहीं आंसर सबसे पहला प्रश्न हमारा यही था कि सर ये जो हम 1 नंबर पाने से 65-53 में आ रहे हैं पे क्या हो रहा है? तो इस पे कैसे आप आवाज़ आ रही है? 1 नंबर पाने से 65-53 में आ रहे हैं। नहीं आ रही आवाज़ आ रही है। सही एकदम बढ़िया। ठीक। हाँ तो बात यही थी कि सर हम 1 नंबर पाने से 65-53 में आ रहे हैं। तो सर ये कब तक हमारा रिजल्ट आएगा और हम लोगों के साथ क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि 65-53 क्या है। उन्होंने बोला सर ये कटाफ है वो एक जैसे 6800 सीट का जो पिछड़े दलित का मामला है, जो भी मामला न्यायालय में पड़ा हुआ है, और उस जब वो लिस्ट पे आर्डर आ जाता है, जब वो फाइनल हो जाती है तो उस पर जो कटाफ बनी हुई है वो 65-53 कटाफ है OBC और SC की जो है। तो मैं उसमें सर आ रहा हूँ नंबर पाने से। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ रहे हो तो अभी तो आर्डर आया नहीं है। हमने कहा नहीं। तो फिर मैंने कहा सर आर्डर नहीं आया तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके तरफ से चल रहा है क्या हम लोग भी विचार में हैं या जो पहले की परंपरागत कटाफ है वही है जैसे 66-48। उनका देखो कटाफ उटाफ के बारे में हम इतना तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना हमारे पास ये जानकारी जो मिली हुई है कि आप रिजल्ट बढ़ाओ। जिसका नंबर है हमने 1700, 1800, 1500 के आसपास लड़के हैं उनको हमने परिषद के पास भेज दिया है। अब वो क्या निर्णय लेते हैं, क्या कैसे करते हैं, वो आप लोग लखनऊ से जाके पता कर सकते हो। यहाँ हमारे पास वैसी बहुत कोई सूचना नहीं, लेकिन यहाँ ये इतना है कि जैसे आर्डर आएगा जो भी आएगा वो आप लोगों को पूरे तरीके से ध्यान में रख के ही किया जाएगा। और हम लोग कोर्ट से बड़े नहीं हैं कि जो मन में आए वो कर दे। तो मैंने वो फिर भी कहा कि सर कोर्ट में तो एक बार तिहराबर का रिपोर्ट लगी थी, रोक लगी थी, उसके बाद भी भर्ती हो गई थी सर। खैर उससे हमसे क्या मतलब है। हम तो सर चाहते हैं किसी तरीके से हमारी नौकरी हो जाए। अगर कुछ आपसे संभव हो तो जानकारी आप बता दीजिए। कह देखो हमारे यहाँ तो रोज़ आते रहते हैं, कभी किसी प्रकार का कोई आता है, कभी किसी प्रकार का आता है।
लेकिन हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं। हमने जो रिजल्ट बना के दे दिया है और वहाँ से जैसे छटनी होके आएगी, क्या कटाप लगेगी, क्या होता है, वो चीज़ हम जैसे परिषद से मिलता है हम उसको क्लियर करेंगे। या तुम अपना समय समय पे आते रहना, अपनी बातचीत करते रहना, हमसे मिल लेना आगे भी। और फिर अवनीश, तुम भी तो सुने हो, कुछ बोलो 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 यार हाँ बोलो। यही कि सब सर मतलब बताओ। हाँ, रिजल्ट पे जो पूछे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो उन्होंने बोला कि जैसे 17 मार्च। हाँ, तो बोले कि 17 मार्च की जो डेडलाइन फिक्स की गई है उसके पहले हम कर देंगे, सब फाइनल हो जाएगा। बस यही। और मतलब 6800 के बारे में यही पता है कि जो चल रहा है, जैसे कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है वैसे तत्काल मतलब सारी प्रक्रिया रेडी है, और जैसे ही ऑर्डर आता है तुरंत उसको तेजी से सारा काम होगा। जैसे शासन से हमसे अनुमति मिलेगी हम उसको कर देंगे। और रही बात की पेपर ऊपर नहीं पढ़ते हो क्या? हाँ। सर पेपर तो पढ़ते हैं। ये बोले पेपर वाली बात। पेपर ऊपर नहीं पढ़ते हो क्या? हमने बोला सर पेपर तो पढ़ते हैं। तो क्या पेपर में क्या निकला है, जाके उसको देखो। हमने कहा सर क्या हम कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, पेपर में तो रोज़ कुछ न कुछ आता रहता है। तो स्वयं कह रहे हैं कि जब पेपर में 17 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है तो 17 मार्च तक इंतजार करो बस। और उम्मीद रखो कि 17 मार्च तक सब हम लोग कर देंगे। तो हमने कहा सर बड़ा लंबा टाइम है। तो अब टाइम है तो क्या कर सकते हैं, तुमको तो नौकरी भी मिल जा रही है संभव 17 मार्च तक। बहुत से लोग अभी 72,000 के हैं, कौन से कौन हैं वो लोग अच्छा लगे हैं। आज समय दिए, भरपूर समय दिए। हाँ। बहुत जल्दबाजी में नहीं थे, सुबह हम लोग आ गए थे। लेकिन अब उनका कहना 72,000 वाले तो अभी लोग पड़े हुए हैं, तो क्या करें, उनका कितना टाइम लग गया। तो जो निकल गया वो निकल गया, जो अभी इसमें लगा हुआ है तो अब लगा हुआ है, इंतज़ार करिए। ये कौन है जी? पीएनपी से कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो ये सब एग्ज़ाम लेते हैं। हाँ तुम्हारे हिसाब से भाई प्रदीप कुमार जो है वही है। यहाँ सही बात कुछ नहीं है। बात सही है, लेकिन सचिव हाँ, कुछ तो होता है। और ये बात सही है कि यहाँ से नौकरी थोड़ी मिल जा रही है, यहाँ से रिजल्ट तो यहीं से मिलेगा ना, कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी यहीं से लोग देंगे, मिलेगा। अब कोई बात नहीं है यार, तुम मत देखो, तुम हट जाओ ना। तुमको कोई कह रहा है तुम देखने के लिए? हाँ यार मैं तो आता भी नहीं यार, लेकिन ये उम्मीद है कि नहीं बता दो। कितना मेहनत लोग कर रहे हैं, तो इसके लिए यार थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। आप मोटिवेट कर रहे हो पुष्पेंद्र सिंह का विक्ट्री का। अभी उन्होंने जब बोला है कि तुम पेपर नहीं पढ़ते हो क्या, जाओ पेपर से ही केवल अपनी सारी चीज़ें क्लियर करो, ठीक? तो पेपर पे बैठे रहो तुम। मेरी इच्छा है मुझे यहाँ आने की, मुझे घूमने की। मैंने तुमसे चंदा या अन्य चीज़ें तो भाई लिया नहीं हूँ, ठीक ना? तो आपका अपना विवेक है, आप अपना करो। अभी तो केशव जी आ रहे हैं शाम को सर्किट हाउस पे, 8 बजे वहाँ पहुँचना है। 7-8 बजे सर्किट हाउस के आसपास आएंगे। मैं वहाँ भी जाऊँगा, तो क्या करो आप पहले केशव जी अच्छे से बोलोगे तो कि केशव जी भी कुछ नहीं करेंगे। इस मुद्दे को लेके एकदम बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। मूड खराब कर देते हो। मैं 3 बार आया हूँ, अपने लिए आया हूँ। तुमको अच्छा लगे तो, ना लगे तो कोई बात नहीं, तुम मत सुनो, चले जाओ। यही सब बातें हैं मिला जुला के। उन्होंने बोला है कि 17 मार्च तक रहो, इंतज़ार करो, सारी चीज़ें अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग विद्यालय में होंगे, ठीक? हाँ, ये रिजल्ट की बातें हो गई। और 6800 की जब बातें मैंने किया तो उन्होंने बोला कि कोर्ट का मामला है, थोड़ा आ जाने दो उसको, जैसे आ जाएगा जो भी उस पर होगा, शासन जो निर्णय लेगा तो हम कर देंगे। फिर थोड़ा सा मैंने भारती पटेल का भी जिक्र किया कि सर जैसे पद बढ़ाने का मामला है उस पर क्या किया जाए, पद कैसे बढ़ेगा या इन लोगों को कैसे देंगे। उन्होंने बोला ये सब आपके और हमारे दायरे की बातें नहीं हैं, कौन क्या कैसे करेगा वो शासन स्तर पे तय किया जाएगा, ठीक? तो जैसे वो तय होगा आप लोगों को समय समय बता दिया जाएगा। या आज ही तुम चाहते हो सब मैं तय कर दूं, तो मैं कोई कोर्ट नहीं हूं और मैं कोई मुख्यमंत्री या बेसिक विभाग का बहुत बड़ा आला अधिकारी नहीं हूँ। ये साथ शब्दों में उनका कहना था। और आप जाओ लखनऊ में जाके अपना सब क्लियर कर लो, और जो मेरे पास है इतने हैं। और चलो मुझे भी कहीं निकलना है, मैं चाह रहा हूँ। अब वो चले गए, हम लोगों की बात खत्म हो गई, ठीक? अगर और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग बता दो, अन्यथा इसको अब खत्म कर। हाँ, अटल सत्य तो है, अटल सत्य, इसमें कोई संदेह इफवट नहीं है किसी को। हाँ बिल्कुल होगी भाई, बिल्कुल होगी। प्रवीण कुमार यादव बिल्कुल। हाँ पुष्पेंद्र भाई, हाँ जीत है, ठीक, बहुत बढ़िया है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, अन्यथा अभी हमको। ये प्रदीप यादव कह रहे हैं भाई आप नाराज मत होइए। नहीं, नाराज होने वाली बात नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो यार, कोई मतलब
कुछ हम वर्क तो कर रहा है नहीं, तो उसके लिए तो आप ही बताओ, क्या केशव मौर्य के यहाँ जाएंगे तो नौकरी दे देंगे, या इतनी बार गए हैं नौकरी दे दिए ये हैं? होता है ना कि मुद्दा हाईलाइटेड रहता है न्यूज में, इलाहाबाद मुद्दा के लोग बना हुआ इलाहाबाद है। में हर समय न्यूज में आता रहता है। क्या यार ईडब्ल्यूएस से हमसे क्या मतलब है? जिसको जो करना हो ईडब्ल्यूएस पे करे ना, हमने कोई बात किया ना, ईडब्ल्यूएस को लेके हम चिंतित हैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस यार ये तो बहुत पहले की भर्ती है। वो जाके जो जिसको ईडब्ल्यूएस लेना है, जो भी लेना हो अपना जाके समझे, हम उस पर कोई बातचीत नहीं किए। ठीक, और हाँ, जिस हम जाएंगे करीब, मुझे लगता है 7-8 बजे केशव प्रसाद मौर्य जी का प्रोग्राम है सर्किट हाउस। अगर जिसको अच्छा लगेगा तो इलाहाबाद में है, वो इलाहाबाद में है, पास पड़ोस में हो, आ सकता है। और बाकी मैं तो अकेले जाऊँगा। हाँ, खाने पीने की भी व्यवस्था वहाँ रहती है। इस बार एकदम अच्छी आइए। व्यवस्था है, जिसको 65-53 की ही पूरी उम्मीद है। उन्होंने बोला है कि जैसे कोर्ट का आर्डर आएगा, कोर्ट से बड़ा कोई कुछ नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। और इसीलिए उन्होंने जो बता रहे थे कि पेपर नहीं पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें हैं और पेपर को ध्यान में रखो, सब कुछ उस पर बताते रहेंगे, या आज ही सारी चीज़ नहीं बता देंगे। हमारे पास खुदे नहीं है तो तुमको क्या बता दें। ठीक, और घबराइए नहीं, कुछ लोग तो मिठाई भी खा चुके हैं। कुछ भाई हैं हमारे जिनको अभी कुछ अता पता नहीं, जो लिस्ट में भी नहीं है और चीज़ों में नहीं है, वो लोग तो मिठाई भी खा चुके हैं, मिठाई भी खा रहे हैं। तो अब मिठाई वालों को क्या करें? किसी का कोई प्रश्न नहीं। 17 मार्च का कैसे होगा वो उत्तरकुंडी डेट है और हमारा अलग। हाँ, पहले 17 मार्च आपका उन्होंने बोला 17 मार्च के पहले संभव है कि सब कुछ हो जाएगा। कोई 17 मार्च वो फाइनल मुहर नहीं है। वो तो बता रहे थे कि जैसे आप लोग का ऑर्डर डिलीवर्ड होगा तो 8 मार्च का डिलीवर्ड का अंतिम तिथि है, उसके पहले हो जाना है। सब लोग बता भी रहे हैं उसके पहले आ जाएगा। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो 17 मार्च तक उनका एक अनुमान है। 17 मार्च के पहले हम सारे मैटर को ख़त्म कर देंगे, उम्मीद ऐसी है। और नहीं हुआ तो 17 मार्च से 17 मई भी हो जाएगा, जिस हिसाब से लापरवाही चल रही है, जिस हिसाब से डिले है मामला। लेकिन उन्होंने कहा उम्मीद रखो 17 मार्च तक विद्यालय पे आप लोग होंगे। और पूरा मतलब मुझे लगता है पीएनपी के जितने विभाग थे, मेरे साथ कल भी 3-4 लड़के आए थे और बदल के आए थे। 5 बजे जो थे उसमें 3-4 लड़के और आ गए थे। सब लोगों ने सुना है कैसे कैसे विभाग में बातें हो रही थी, कैसी विभाग में बातें हो रही थी। वो अलग बात है कि सचिव सर से नहीं बात हो पाई थी, बाकी कई कर्मचारी थे, कई लोग थे, सबसे बातें हुई थी। सब लोग मतलब जैसे पूरा रट्टा चल रहा है यहाँ कि 17 मार्च ही बहुत बड़ी कोई टाइम लाइन है, आइए तो वो 17 मार्च ही आपको सुना देगा। ठीक, चलिए, ओके, बाय। किसी की कोई बात नहीं है, पीएनपी के बस का कुछ नहीं है, बिल्कुल पीएनपी के बस का कुछ नहीं है। प्रदीप यादव फिर बोल रहे हैं क्या? ठीक, ओके, नमस्कार, बाय।